नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है झांसी न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि किसने कहा कि बुंदेलखंड की सभी 19 सीटों को जिताना ही मेरा लक्ष्य है। आखिर क्यों सरकार द्वारा भेजी गई डीएपी खाद ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही है और कहां दशहरा मिलन समारोह हुआ संपन्न, ये सब जानेंगे विस्तार से। तो चलिए निगाह डालते हैं झांसी से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों पर। दिग्गज नेता तिलकचंद अहिरवार को आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के द्वारा एक अहम जिम्मेदारी सौंपते हुए उनको पूरे बुंदेलखंड की 19 विधानसभाओं को जीताने का लक्ष्य दिया गया है। तिलकचंद अहिरवार को उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी का प्रदेश महासचिव बनाया गया है। अहिरवार ने आज झांसी पहुंचने के बाद सबसे पहले बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उसके बाद पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनके ऊपर जो भरोसा जताया है, इस भरोसे पर पूरी तरीके से वो खरा उतरने की कोशिश करेंगे। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी ने हमारे जनपद के पूर्व एमएलसी आदरणीय तिलकचंद अहिरवार जी को प्रदेश का महासचिव मनोनीत किया है। और वहीं खुशी इस बात की है कि पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे बगल में खड़े विजय कुशवाहा जी को, जो कि बहुजन समाज पार्टी के पूर्व कोऑर्डिनेटर थे, ये भी परसों पार्टी में शामिल हुए हैं। उससे पहले बीकेडी के पूर्व अध्यक्ष और महापौर के प्रत्याशी आदरणीय नरेंद्र झा भी हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं। तो आज हम कह सकते हैं कि उत्साह का बड़ा दिन समाजवादी पार्टी झांसी के लिए है कि शीर्ष नेतृत्व ने जिस तरीके से माननीय तिलकचंद अहिरवार जी को बड़ी जिम्मेदारी देकर ये बता दिया कि समाजवादी पार्टी पर जो लोग आरोप लगाते थे तरह तरह के, आज तिलक जी को महासचिव प्रदेश का बनाकर समाजवादी पार्टी ने जो संदेश दिया, निश्चित रूप से बुंदेलखंड की हम 1900 सीटें जीतेंगे और एक नया इतिहास समाजवादी पार्टी 2022 में रचने जा रही है। और प्रदेश में सरकार आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री हमारे अखिलेश जी के नेतृत्व में हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आदरणीय अखिलेश यादव जी और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय नरेश उत्तम जी का बहुत दिल से आभार करता हूँ और साथ में उनको धन्यवाद भी देता हूँ। और इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लायक हमें समझा, इसके लिए मैं उनको बहुत ज़्यादा उनका आभारी हूँ। और जिस मकसद से या जिस भी कारण से उन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको ये बताना चाहता हूँ कि जो मुझ पर उन्होंने भरोसा किया और मुझे बड़ी जिम्मेदारी से नवाजा है, तो मैं कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। पूरे प्रदेश में जहाँ भी मुझे लगाया जाएगा वहाँ तो मैं काम करूँगा, लेकिन चूँकि मैं बुंदेलखंड का रहने वाला हूँ, तो बुंदेलखंड की 19 सीटें हैं। 19 सीटों पर मैं कोशिश करूँगा कि इतनी मेहनत करूँगा और मेहनत करके जो लोग समाजवादी पार्टी से नहीं जुड़े हैं, जो साथी समाजवादी विचारधारा से दूर हैं, उन सबको मैं समाजवादी विचारधारा के करीब लाने का काम करूँगा और उनको जोड़कर समाजवादी परिवार को बढ़ा करके माननीय अखिलेश यादव जी ने जो हम पर भरोसा किया है, उस पर खरा उतर कर आने वाले 2022 में 19 की 19 सीटें जिताकर माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करूँगा। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। विगत दिनों हुई बारिश के चलते किसानों ने रबी फसल की बुआई की तैयारी शुरू कर दी है। इसी समय किसानों को खाद, बीज, बिजली की भारी आवश्यकता होती है और उसी समय सरकार की उदासीनता के चलते आज जनपद झांसी के किसानों को डीएपी खाद के लिए मारामारी करनी पड़ रही है। प्राइवेट दुकानदारों ने इस समय भयंकर कालाबाजारी की शुरुआत कर दी है। 1210 रुपए कीमत की डीएपी खाद की बोरी जो प्राइवेट दुकानदार किसानों से 1300 से लेकर 1400 रुपए तक वसूल रहे हैं। किसानों की मजबूरी है कि दाम अधिक देकर बोरी खरीद रहे हैं, क्योंकि अगर खाद नहीं मिली तो किसान रबी की फसल की बुआई नहीं कर पाएंगे।
टोड़ी फतेहपुर साधन सहकारी समिति में आज डीएपी खाद के लिए किसान सुबह 6 बजे से ही लाइन में खड़े हुए नजर आए, लेकिन उन्हें खाद नहीं मिला। भाई साहब क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। किस गांव के रहने वाले? ये जो सरकारी समिति में आप लोग खड़े हैं सहकारी, क्या समस्या हो रही है यहाँ पर? समस्या खाद की हो रही है। कौन सी खाद ले रहे हैं आप लोग? डीएपी खाद ले रहे हैं बोने के लिए। तो क्या दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत यह है कि इकट्ठा 12 हो गई, तो इकट्ठा खाद चाहिए, बोनी एक साथ हो रही है। खाद ये उतनी आपूर्ति नहीं कर पा रहे ना? पूर्ति नहीं कर पा रहे खाद। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग तो ये चाहते हैं कि पूर्ति हो जाए, हम लोग का काम हो जाती। जनपद झांसी की तहसील टहरोली है, सहकारी समिति है, जहां पर आज खाद का वितरण हो रहा है, डीएपी का। लगातार कई वर्षों से ये क्षेत्र बदहाली का शिकार है, सरकार की गलत नीतियों का शिकार है। आज वही नीतियों के चलते यहाँ पर हजारों किसान लाइन लगाकर डीएपी खाद के लिए सुबह 6 बजे से इंतजार कर रहे हैं, उनको अभी तक खाद नहीं मिला। जहाँ एक और उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि हम 2022 में किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे, लेकिन धरातल पर आज जब हम आकर देख रहे हैं तो किसानों को जब खाद ही सरकार नहीं दे पा रही है, जब खाद नहीं देगी तो उपज कैसे होगी और कैसे आमदनी दुगनी होगी। आज इस केंद्र पर लगभग 5-10 ट्रक की जरूरत है, जहां पर सरकार द्वारा मात्र 1 ट्रक भेजा गया है और एक किसान को 1 या 2 बोरी दी जा रही है सरकार द्वारा। तो इन परिस्थितियों में कैसे किसान अपनी रबी की फसल की बुआई करेगा? जैसे तैसे किसानों की इस बार खरीफ की फसल पूरी नष्ट हुई, ना तो सरकार ने अभी उनको मुआवजा दिया है, ना कोई सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इसी कड़ी में किसान आज कई दिनों से डीएपी खाद के लिए चक्कर लगा रहा है। किसान को ये सरकार खाद भी नहीं दे पा रही है। बड़े भैया क्या नाम है आपका? रोहित कुमार। क्या समस्या है, लाइन क्यों लगाए हुए हैं? खाद की किल्लत है, खाद नहीं मिल रहा है। कौन सी खाद है? इको खाद है, डीएपी वाली। कब से लाइन लगाए हैं? लाइन तो रात भर के पड़े हमें थे, हमें बोल आए थे मिलो जगह है। सुबह 6 बजे आ गए थे सटा के शाम में, अभी तक खाद नहीं मिला। खाद ही नहीं मिला। तो क्या उम्मीद है आज मिल जाएगी खाद? उम्मीद है नहीं कि मिल जाए, बड़े आदमियों के हल्कन को मिले नहीं पाऊ, ये सब भर ले जाते, बड़े बड़े लोग सब भर ले जाते। भाई साहब क्या नाम है आपका? हमारा जयराम पटेल दोबारा। क्या दिक्कत है भाई साहब आप? दिक्कत जो है, पानी एक साथ बस गया है, सोसाइटी पे 25 ट्रक खाद लगना है, 1 ट्रक प्राप्त हुआ है, 1-1 बोरी मिल रही है, जहाँ 10-10 बोरी 20-20 चाना है। किसान रात दिन ही पड़ा है, रात से घर ही नहीं गया है, और वो भी डंडा लाठी सारी समस्याओं से जूझ के 1 बोरी मिल रही। 1 बोरी में बुआई तो हो नहीं पाई होगी, 1 एकड़ की बुआई होगी। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर खाद और आ जाए 10-5 ठेला, ताकि हर किसान को उपलब्ध हो जाए 10-10 5-5 बोरी। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। झांसी में आज गहलोई वैश्य पंचायत परीक्षा के तत्वाधान में दशहरा मिलन समारोह संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बबीना क्षेत्र विधायक राजीव सिंह, परीक्षा विशिष्ट अतिथि समाजसेवी संदीप सरावगी, राजेंद्र गुप्ता, चिलरा अखिल भारतीय गहलोई वैश्य महासभा के राष्ट्र मंत्री हेमंत खंगाल, संतोष बबलू नगारिया, अभय गुप्ता, राम प्रकाश हथनौरिया, मनोज गुप्ता ने सर्वप्रथम मां सरस्वती और राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के चरणों में पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित किया। उसके बाद गहोई समाज के होनहार बच्चों ने अपनी रंगारंग कार्यक्रम से सबका मन मोह लिया। बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि द्वारा बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। हर बेटा जब अपने परिवार से मिलता है, उसे जैसा महसूस हो रहा है वैसा ही महसूस हमें हो रहा है। यह तो हमारा परिवार है, हमारे परिवार के लोग हैं जो झांसी से करीब हर जगह हैं। हम लोग गहोई समाज के लोग, अच्छा लगता है छोटे छोटे प्रोग्राम करके जो हम लोग एकता की मिसाल देते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। दशहरा जो मिलन समारोह है, भाई साहब हैं, सब लोग आए हुए थे, बढ़िया हमारी पूरी समाज इकट्ठी थी।
आनंद का क्षण था यार। बहुत अच्छा लगता है मुझे भी। मैं आपको प्रहलाद गौतम, मैं आपको काफ़ी समय से कवर कर रहा हूँ और आज आपसे मुलाकात हो पाई, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और झांसी में आप काफ़ी कार्य कर रहे हैं जो लोगों में के बीच लोकप्रिय हो रहे हैं, तो मैं एक बार और सुनना चाहूँगा और इस चैनल के माध्यम से सुनाना चाहूँगा कि क्या क्या आप सामाजिक कार्य झांसी में बहनों के लिए, कुलियों के लिए और सब लोग के लिए किए। हर वो काम करेंगे हम झांसी में नहीं, समस्त उत्तर प्रदेश में, जो कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। हम लोग साथ चल रहे हैं, जातिवाद हम नहीं मानते। सबसे पहले आपको मानना, किसी जाति की बहन हो, किसी जाति का भाई हो, हमारे लिए परिवार का सदस्य होता है। निकले थे हम घर से अकेले, काफिला तो अपने आप बना हुआ है। पहले हमने रक्षाबंधन के टाइम पे राखी जो बनवाई थी बहनों से, उसमें सिर्फ 101 बहनों को चिन्हित किया था हमने। लेकिन वहाँ 27 बहनें आके जब ये बोली एक्स्ट्रा कि भैया आप हमें पॉलिसी मत दो, राखी तो बनवा लो, आंसू के क्षण थे वो हमारे। ऐसा लग रहा था कि स्वर्ग में हैं हम। उसी समय हमने ये प्रण लिया था कि दीपावली की दूज पर 1100 बहनों से टीका कराएंगे। तो पहले हमने जो 5 करोड़ 5 लाख का 101 बहनों को इंश्योरेंस दिया था, अब वो 55 करोड़ का इंश्योरेंस दे रहे हैं। और ये झांसी में नहीं, हम समस्त उत्तर प्रदेश में करने जाएंगे आने वाले समय में। अभी तो ये चेतावनी है उन लोगों के लिए जो फर्जी वादे करते हैं। बनिया लोग, हम लोगों की जात जो सीधी सच्ची सी है, उसे प्रलोभन दे के आगे बढ़ जाते हैं। हम ये करेंगे, हम वो साथ देंगे, कुछ नहीं। अच्छा, सबसे ज़्यादा विश्वास कमाने वाली हमारी समाज खुद ही तो है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। और मैं कि सुना कि आप पत्रकार बंधुओं के लिए भी काफ़ी जो करते हैं। 1 करोड़% ऐसा आने वाले समय में यह कोशिश की जा रही है कि भूतपूर्व मुख्यमंत्री जो बात को कह गए थे पत्रकार कॉलोनी के लिए, वो नहीं कर पाए, वो हम काम करने जा रहे हैं। अभी पानी की बहुत समस्या है, अगर आप जनता के बीच में जाते हैं तो इस समस्या कैसे दूर होगी? भाई साहब, क्या है कि अभी जितने काम हम कर रहे हैं उन कामों में ही सबकी लिए हम टेंशन बन चुके हैं, सब लोग परेशान हैं। लेकिन क्या है कि कुछ काम करने के लिए जनता का साथ बहुत ज़रूरी होता है, उस साथ की उपेक्षा करते हैं। हमारी समाज, हमारे लोग, हमारे दोस्त, हमारी जनता अगर साथ देती है तो पानी तो बहुत छोटी सी समस्या है। और ये कुछ टेम्पू ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। फिलहाल के लिए झांसी बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।